कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीत सकती। और देखेंगे कि कमलनाथ जी किसको भेज रहे हैं आग बुझाने। कहीं माचिस को तो नहीं भेज रहे आग बुझाने। आगे क्या होगा खुदा जाने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीकमगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता और छतरपुर विधानसभा के भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी नमन शर्मा, जो टीकमगढ़ जिले के राजनीति में अपना काफी अस्तित्व रखते हैं। इनके चाचा सुनील शर्मा टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक के प्रतिनिधि हैं एवं इनके दादाजी भी जतारा नगरपालिका के नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वागत है नमन जी आपका हमारे चैनल खबर टीकमगढ़ में। पहले तो आपको राम राम और आपकी पूरी टीम को राम राम। आपके जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी चैनल के माध्यम से राम राम कहना चाहता हूँ। नमन जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में आप काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो परिवार है वही राजनीतिक ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, परिवार में जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने एक होश संभाला है और देखा है कि हमारे घर में राजनीतिक काम होते रहते हैं, पार्टी से जुड़े हुए काम होते रहते हैं और लोगों की सेवा करने का भी काम होता रहता है और जन सेवा का माध्यम है हमारा परिवार। नगर की सेवा की है हम लोगों ने और करते हैं, तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा के अनुरूप ही आज जो कुछ भी हूँ, छोटा हूँ सा भी अगर जनसेवा का काम कर रहा हूँ तो वो अपने परिवार की देन है। तो नमन जी, आप ये बताइए कि आपके परिवार की देन है, आप शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, आपका जन्म ही एक राजनीतिक परिवार में हुआ है, तो कहाँ तक सोचते हैं कि आने वाले समय में नमन शर्मा किस स्थिति में आगे भारतीय जनता युवा मोर्चा में या भाजपा में आगे तक पहुँचेंगे? देखिए, अभी तक तो 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं काम करते करते युवा मोर्चे में। फिर भी युवा मोर्चे ने मुझ पर विश्वास जताया है मेरी निष्ठा को देखकर, ईमानदारी को देखकर। अगर मैं तो कहना चाहता हूँ कि नमन शर्मा ही नहीं, युवा मोर्चे का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ संगठन के लिए काम करेगा तो वह आज जैसे मैं विधानसभा प्रभारी छतरपुर बना हूँ, तो केवल ईमानदारी के साथ काम करने के लिए ही मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है, इसलिए मुझे यह दायित्व मिला है। अगर कोई भी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ काम करता है और निष्ठा के साथ काम करता है तो पार्टी उसे पर विश्वास जताएगी और जाने कहाँ तक ले जाए। आपने 2018 का विधानसभा चुनाव देखा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई लेकिन बाद में भाजपा की सरकार बनी। तो अब वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार के इस बार 2023 के चुनाव में मुद्दे होने चाहिए और किस प्रकार किस सिद्धांत पर पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकि वह जीतकर विधानसभा पहुंचे और अपने प्रदेश में सरकार बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय के साथ चुनाव लड़ना। अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसका विकास करना, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और सबका साथ सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और काम करेगी। और आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को नकार दिया है लोगों ने। हमारी जतारा क्षेत्र में देख लीजिए, टीकमगढ़ क्षेत्र में देख लीजिए, प्रथम जैसे विकास का पहला केंद्र होता है नगर परिषद, तो नगर परिषद में हमारे भाजपा का चेयरमैन बैठा हुआ है, विधायक भी भाजपा के बैठे हुए हैं, सांसद जी भी भाजपा के बैठे हुए हैं। क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है कांग्रेस को। आप कांग्रेस को भूल क्यों नहीं रहे हैं? लोग भूल गए हैं कांग्रेस को, आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? नहीं, क्या है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस अस्तित्व में तो है ही, और कांग्रेस ने इस बार टीकमगढ़ अपनी नगरपालिका बनाई है, पलेरा में भी कांग्रेस ने इस बार नगरपालिका बनाई है, तो कुछ तो है ना उनमें। मैं मानता हूं कि कुछ तो है, लेकिन भाजपा ने क्या बहुमत नहीं लाया है क्या? जतारा में आए हैं, बलदेवगढ़ में आए हैं, खरगापुर में आए हैं। ये भी तो आप देखिए कि भाजपा यहाँ पे भी आई है और विधायक भी भाजपा के बैठे हुए हैं और आने वाले समय में भी भाजपा चुनाव लड़ेगी और भाजपा का कार्यकर्ता
चेहरे को देख के वोट नहीं करता और चेहरे को देख के वोट मांगने नहीं जाता, काम करने नहीं जाता। भाजपा का कार्यकर्ता केवल भाजपा के सिंबल को देखकर काम करता है, भाजपा के सिद्धांतों को देखकर काम करता है, केवल चेहरे मात्र से ही काम नहीं करता है। और भाजपा पूरी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेगा और आने वाले समय में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी। आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी। अगर जतारा विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार के मुद्दों पर चुनाव इस वर्ष का 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दा तो युवा हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। हमारी भाजपा ने काम किए हैं। भाजपा मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, भाजपा अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ती है। और भाजपा काम की बात कहें तो भाजपा कभी चुनाव पीरियड में ही नहीं आती है सामने। भाजपा अपनी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से, संगठन की योजनाओं के माध्यम से हमेशा जनता के बीच में रहती है और काम करती है। इसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वर्ष 2018 के चुनाव की अगर बात करी जाए तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने जतारा विधानसभा से प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार कांग्रेसी अपने बड़े ही उत्साह के साथ कहते हैं कि अगर हमने इस बार कांग्रेस पार्टी से जतारा विधानसभा में एक सामान्य से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया है तो बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस जैसा कि आप बता रहे हैं 18 की बात, कांग्रेस पहले 18 ही में हार मान चुकी है जतारा विधानसभा से। तो अब क्या कांग्रेस, अब तो कहीं कांग्रेस का नाम निशान नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और रही बात जतारा विधानसभा की, तो पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है जतारा विधानसभा। जतारा विधानसभा भाजपा का गढ़ है। हम लोगों ने जब इंदिरा गांधी जी के समय में, जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, बाहुबल था, सामंतशाही था, तब भाजपा का झंडा उठाने के लिए लोग कार्यकर्ता डरते थे कि भाजपा का झंडा नहीं उठाना है। तब हम लोगों ने उस समय पर संघर्ष किया है और भाजपा का झंडा उठाया है और इस क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है। उसी का परिणाम है आज, उसी का फल है आज के भाजपा का गढ़ जतारा है। और जतारा विधानसभा भाजपा का गढ़ है और रहेगा। कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीत सकती। और देखेंगे कि कमलनाथ जी किसको भेज रहे हैं आग बुझाने। कहीं माचिस को तो नहीं भेज रहे आग बुझाने। आगे क्या होगा खुदा जाने। नहीं, क्या है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस अस्तित्व में तो है ही, और कांग्रेस ने इस बार टीकमगढ़ अपनी नगर पालिका बनाई है। पलेरा में भी कांग्रेस ने इस बार नगर पालिका बनाई है, तो कुछ तो है ना उनमें। मैं मानता हूं कि कुछ तो है, लेकिन भाजपा ने क्या बहुमत नहीं लाया है क्या? जतारा में आए हैं, बलदेवगढ़ में आए हैं, खरगापुर में आए हैं। ये भी तो आप देखिए कि भाजपा यहाँ पे भी आई है और विधायक भी भाजपा के बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में भी भाजपा चुनाव लड़ेगी और भाजपा का कार्यकर्ता चेहरे को देख के वोट नहीं करता और चेहरे को देख के वोट मांगने नहीं जाता, काम करने नहीं जाता। भाजपा का कार्यकर्ता केवल भाजपा के सिंबल को देखकर काम करता है, भाजपा के सिद्धांतों को देखकर काम करता है, केवल चेहरे मात्र से ही काम नहीं करता है। और भाजपा पूरी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेगा और आने वाले समय में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी। आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी। अगर जतारा विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार के मुद्दों पर चुनाव इस वर्ष का 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दा तो युवा हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। हमारी भाजपा ने काम किए हैं। भाजपा मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, भाजपा अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ती है। और भाजपा काम की बात कहें तो भाजपा कभी चुनाव पीरियड में ही नहीं आती है सामने। भाजपा अपनी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से, संगठन की योजनाओं के माध्यम से हमेशा जनता के बीच में रहती है और काम करती है। इसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे के साथ निभाऊंगा। अभी पिछले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आप जिलाध्यक्ष के लिए भाजपा युवा मोर्चा में दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उसमें नाम नहीं आया।
तो इस बार क्या माना जाए कि इस बार जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा में नमन शर्मा जतारा हो सकते हैं? देखिए, पहले ही बता चुके हैं, संगठन जो भी ज़िम्मेदारी देगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो ज़िम्मेदारी देगा उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊँगा। चाहे वो जिलाध्यक्ष हो और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भी अगर काम करना पड़ेगा तो मैं ज़िंदगी भर काम करूँगा। एक और बताओ कि कभी भविष्य में विधायकी का सोचा? ये तो आप लोगों के स्नेह पर निर्भर करता है, क्षेत्र के स्नेह पर निर्भर करता है। आप लोग स्नेह देंगे, आप लोग अगर कहेंगे, चुनाव तो मुझे अपने लिए लड़ना नहीं है, आपके लिए विधायक बनना है, आपका विधायक हूँ। आप लोग कहेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? आप लोग कहेंगे तो क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता नमन शर्मा जी, जिन्होंने खबर टीकमगढ़ से बातचीत के दौरान कई भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में बताया है और तमाम ऐसी विषयों पर हमने नमन शर्मा से बातचीत की है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ खबर टीकमगढ़ जतारा।